फेक आईएएस ऑफिसर बनकर करना चाहता था मकान मालिक की बेटी से शादी। यानी जिस घर रहता था उसी की बेटी से शादी करना चाहता था। उसके लिए अपने आप को जो है आईएएस ऑफिसर बताता था। कहता था कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया है, तो आप अपनी बेटी की मेरे साथ शादी कर दे क्योंकि मैं आईएएस ऑफिसर जो है वो बन चुका हूं, क्योंकि मैंने यूपीएससी का एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया। प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, प्यार में लोग कौन सी हदें पार नहीं करते, लेकिन प्यार को पाने के लिए इस तरह से फेक आईएएस ऑफिसर का पूरा घटनाक्रम रचा और बेटी के बाप को काफी ज्यादा बेवकूफ बनाया और बेटी के बाप से 2.75 लाख भी ऐंठ लिए। कहा कि अभी मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है तो कुछ पैसे चाहिए मुझे, अभी जब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। काफी सालों से उन्हीं के घर पर किराए पर रह रहा था और नजर भी उन्हीं की बेटी पर रख रहा था। यानी जिस थाली में खा रहा था उसी थाली में छेद कर रहा था। और आपको ये भी बता दें कि ये काफी सालों से उनके घर पर रह रहा था, उन्हें बहुत भरोसा था, लेकिन आदमी के दिमाग की घंटी तब खड़की जब इसने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तो वैसे भी ढूंढ ही रहे हैं और कौन सा बाप है जो नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी जो है वो अच्छे घर में हो, और आप भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी अच्छे घर पर हो। तो मैं आईएएस ऑफिसर बन चुका हूं तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, बस कुछ ही देर में जो है मैं आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पर बैठ जाऊंगा और मैंने एग्जाम जो है वो क्रैक कर लिया है, लेकिन कुछ वक्त लगेगा मुझे उस पोस्ट पे बैठने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने कोचिंग लेने के लिए सारे पैसे जो है वो खत्म कर दिए थे और पढ़ाई में मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मुझे आईएएस ऑफिसर की कुर्सी पर बैठने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो उसने जो है जिस मकान मालिक के घर पर रहता था उसी की बेटी से शादी करने का दावा किया और उससे 2.75 लाख रुपए जो है वो ले लिए। हद तो तब हो गई जब कुछ महीने बीतते गए और उस मकान मालिक ने ये कहा कि अभी तक तुम जो है वो जा क्यों नहीं रहे हो। तब उसने ये कहा कि अभी कुछ वक्त लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम आईएएस ऑफिसर हो, तुम मुझे अपने कुछ कागजात दे दो जिस पर ये हो कि तुम आईएएस ऑफिसर जो है वो बन चुके हो। हालांकि आपको ये बता दें कि इसकी उम्र 27 साल है। इस 27 साल के एक लड़के ने अपने ही मालिक को बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बनाते हुए किराएदार ने मालिक मकान को गलत डॉक्यूमेंट्स दिए थे, फेक डॉक्यूमेंट्स दिए थे, लेकिन जब उसने आईएएस ऑफिसर के डॉक्यूमेंट मांगे तो उस पर वो उसे काफी ज्यादा घुमा फिरा रहा था। जब उसके पुराने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाई पुलिस से तब पता चला कि ये भी फेक है। जयपुर राजस्थान का ये मामला है जहां पर जिस घर में रहा, जिस थाली में खाया, उसी थाली में इस व्यक्ति ने छेद किया। इसकी उम्र 27 साल है और 27 साल की उम्र के एक व्यक्ति ने पूरा नाटक रचा एक लड़की से शादी करने के लिए और अपने आप को काफी ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट बताया, काफी ज्यादा सोशल कार्यों में एंगेज रखा और एंगेज रखने के साथ साथ ये कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर जो है वो बनने ही वाला हूं क्योंकि मैंने यूपीएससी का एग्जाम जो है वो क्रैक कर लिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आपने भी ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस व्यक्ति का नाम जो है वो सरजीत है और पूरा नाम इसका सुरजीत सिंह जटावा है, जो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला, वहीं का रहने वाला है। लेकिन इसकी जो कंप्लेन है वो मथुरा गेट पुलिस स्टेशन के पास पहुंचती है, जहां पर एक व्यक्ति पहुंचते हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर, जो उन्होंने जब उनके घर पर पहले आया था वो डॉक्यूमेंट्स दिए थे और पुलिस को कहते हैं कि ये देखिए जो मेरे घर पर किराए पे रहता है उसने मुझे कहा था मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, अभी शादी तो मैंने की नहीं क्योंकि मुझे उस पर शक हो रहा है, लेकिन उसने मुझसे 2.75 लाख जो है वो ले लिए हैं। किश्तों में मैंने उसे इतने पैसे दिए हैं क्योंकि कभी वो कहता था इतने पैसे दे दो, इतने पैसों की जरूरत है, कभी कहता था इतने पैसे दे दो, इतने पैसों की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जब जटावा ने रिसेंटली जो है लैंडलॉर्ड से पैसे लिए थे उसकी उन्होंने एक रिसिप्ट जो है पुलिस को सौंपी और रिसिप्ट पुलिस को सौंपने के साथ साथ ही उन्होंने ये बताया कि ये पुराने डॉक्यूमेंट है। जब देखा गया तो वो फेक डॉक्यूमेंट थे। पुलिस ने अभी जो है उस व्यक्ति को पकड़ लिया है और साथ साथ आपको ये भी बता दें वो काफी सोशल कार्यक्रमों में एंगेज रहता था, उसे बड़े बड़े ऑफिसर से काफी ज्यादा अवार्ड्स भी मिले थे, सर्टिफिकेट भी मिले थे और एप्रिसिएशन भी उसकी की जाती थी। लेकिन सोशली इवेंट्स में ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में वो काफी ज्यादा सक्रिय था। यानी अपने आप को फेक आईएएस ऑफिसर बनाकर वो करना चाहता था मालिक मकान की बेटी से शादी। मालिक मकान को शक हुआ तो वो पहुंचा पुलिस के पास। पुलिस ने जब उसके डॉक्यूमेंट्स देखे और उसे पकड़ा तब पता चला कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उस व्यक्ति
को ठग रहा है, जिसके घर पर रह रहा है और उसकी बेटी से शादी करके उसकी आंख पूरी उसकी दौलत पर थी कि इसकी बेटी से शादी करूंगा, ये दौलत सारी जो है वो मेरी हो जाएगी। ऐसी कहानी आपने मोहब्बत की खातिर बड़ी सुनी होंगी, लेकिन मोहब्बत की खातिर जो है वो लोग इस कदर इतना नीचे गिर जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?